This is Manohar Trivedi. Life is like riding a bicycle. Please keep your balance and get success. अब जो टॉप 20 बच्चों का मैं बोला था कि सिर्फ अनाउंसमेंट करके यहाँ बुलाया जाएगा और उन बच्चों का फीलिंग पूछा जाएगा कि हाँ उन्होंने क्या गलतियाँ की और क्या उनकी कोशिशें रही हैं जो टॉप 20 में आ गई हैं, और एक दिन वही बच्चे हो सके तो और बेहतर करेंगे और अच्छे मुकाम पे हासिल करेंगे। तो 11 नंबर पे है जिनका नाम है फिजा और रहमान सिद्दीकी, रोल नंबर A10 73%। इनके लिए जोरदार तालियां। बस इनके लिए बस जोरदार तालियां। सबको ला दे रहे हैं, नाम बोलो, अपना नाम बोलो, ठीक है ना? सबको एक साथ बुला दे रहे हैं जो टॉप 20 में बच्चे। हाँ सही है, वो भी सही है। हाँ 12 नंबर पे है जिनका नाम है अमित सिंह, रोल नंबर A62 72%। जोरदार तालियां। तालियां आप लोग बंद मत मारो। हाँ 30 नंबर पे है जिनका नाम है कृष्णा मल, रोल नंबर A02 हाँ 40 नंबर पे जिनका नाम है करिश्मा सिंह, आप सेंध है ना? चलिए उसके बाद 50 नंबर पे राहुल कनौजिया, वो भी एब्सेंट है। हाँ 60 नंबर पे राज गौर, रोल नंबर A13 और 70 नंबर पे जिनका नाम है विशेष पटेल। हम आगे। हाँ 80 नंबर पे जिनका नाम है प्रिंस कुशवाहा, रोल नंबर A04 66%। और 90 नंबर पे जिनका नाम है आलिया खान, रोल नंबर A05 65%। आलिया तेज बाबू। और लास्ट नंबर पे है 20 नंबर पे है जिनका नाम है काजल वर्मा, रोल नंबर A37 64%। तो 76 बच्चों में ये 20 बच्चे ऐसे थे जिनके अंदर अलग से प्रतिभा थी पहले से। अब आप लोग का यही कोशिश रहेगा कि इनसे बेहतर करें आने वाले दिनों में। देखिए जो शख्स हारने से अगर डर गया तो मैच खेल ही नहीं पाएगा। मैच में उतरेंगे तो या तो हार होगी या तो जीत होगा, यही होगा ना। लेकिन जो शख्स मैच खेलेगा ही नहीं वो जीत का मजा और हार का मजा कैसे चखेगा? बोलिए। ये हमेशा नहीं कि जो जीतता आ रहा है वही जीतेगा, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा मिलेगा जो आपको हराने वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, उसमें पाकिस्तान टीम एक भी मैच नहीं हारी थी, लेकिन सेमीफाइनल में जाके पहले मैच हारी, पहले मैच हुआ बाहर। तो ये लाइफ है बाबू। अगर आप जीतते हुए चल रहे हैं ना, एक मुकाम ऐसा आएगा जहां से आप हारे वहां से बाहर। लेकिन अगर आप अभी से हारते हुए चल रहे हैं ना तो आप अपनी गलतियों को सुधारते हुए चलेंगे। लेकिन आप जीतते हुए चलेंगे तो अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं, तो छोटे जगह पे जीत जाएंगे और बड़े जगह पे क्या करेंगे? हार जाएंगे। लेकिन अगर छोटे जगह पे हार रहे हैं और अपनी गलतियों से सीख रहे हैं ना तो आगे चलकर हम बड़े जगह पे जरूर जीतेंगे। तो इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां जो टॉप 20 में अपना मुकाम बनाए हैं। और जो बच्चों का बाकी है टॉप 20 यानी इनके लास्ट परसेंट था इन लोग का 64%, यानी वो बच्चे इनसे कम हैं, इसलिए वो टॉप 20 में नहीं आ पाए हैं। तो आपसे यही दुआ है कि आप लोग कोशिश कीजिए, बेहतर कीजिए, और आज से बेहतर कल होगा, लेकिन आप मेहनत करेंगे तब होगा। ठीक है ना? कहा था शायर कि सफल ना हो अलग बात है, लेकिन कोशिश ना करें ये गलत बात है। हमें कोशिश करना है, करेंगे जरूर। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगर जिंदगी रहेगी तो दोबारा अगर कराया जाएगा तो इससे बेहतर कराया जाएगा। और यहाँ पे नहीं, आपको कहीं भी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे अगर कंपटीशन वाला एग्जाम हो तो भाग लीजिए, तभी आपको मालूम चलेगा हाँ आप कितने जानते हैं कितना नहीं जानते हैं।
और जो बच्चे फर्स्ट टॉप 3 में आए उनसे ये निवेदन है कि और बेहतर कीजिए, अपने आप को और निखारिए, क्योंकि हीरा जितना तराशा आता है उतना ही उसमें निखार आता है और उतना ही वो कीमती होता है। तो गुरु जो होते हैं, आपको इसी साथ एक स्टोरी के साथ अलविदा कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक मूर्तिकार को मूर्ति बनाने का ऑर्डर आया, तो गया जंगल और जंगल से 2 पत्थर लेकर आए, जंगल से 2 पत्थर लेकर आए और पहले पत्थर को जैसे ही उसने कील और हथौड़े से मारना शुरू किया, उससे आवाज़ आया कि मालिक मालिक मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार बहुत समझदार था, उसने क्या किया, उसे छोड़ दिया। लेकिन दूसरे पत्थर को जैसे ही उसने मारा, उससे आवाज़ नहीं आया। तो ये खुद पूछा क्या तुझे दर्द नहीं हो रहा है? वो बोला कि मालिक मुझे दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ अगर मैं ये दर्द सह लूँगा ना तो आने वाले दिनों में मैं दर्द नहीं सहूँगा। और क्या करता है मूर्तिकार, उसकी बातों से बहुत खुश होता है और उसे एकदम सुंदर से एक मूर्ति बनाता है। अब मूर्ति जो ऑर्डर दिए रहते हैं वो आते हैं और मूर्ति को ले जाना चाहते हैं, तो मूर्ति को ले ही जा रहे होते हैं तो उनकी नज़र उस पत्थर पे भी पड़ जाती है जो पहला वाला होता है, वो किनारे रखा होता है। तो मूर्तिकार जो मूर्ति को ले जाने आया था वो बोला कि इसका कोई काम नहीं है तो मुझे दे दीजिए, मंदिर में नारियल फोड़ने का काम आएगा। उसको क्या करता है, अपने साथ ले लेता है और जो दूसरा पत्थर था जो मूर्ति बन गया होता है उसे ऊंचे स्थान पर रख देता है और उसके पैर के नीचे इस छोटे पहले वाले पत्थर को रख देता है। अब जो लोग आते हैं दूसरे वाले पत्थर के सामने सर झुकाते हैं, लेकिन इसके ऊपर टक, जो आया नारियल लेके टक। यानी अब से दिन भर में अगर 200 लोग आते हैं तो 200 बार तकलीफें इसे सहनी पड़ती है, लेकिन उसके सामने तो लोग पूजा करते हैं उसकी। तो ये लाइफ है बाबू, गुरु यही है, मूर्तिकार आपके गुरु हैं और आप क्या है, पत्थर हैं। अब आप पहला पत्थर बनना चाहते हैं कि दूसरा? अगर गुरु अभी आपको मार रहा है, पीट रहा है, समझा रहा है, बेइज्जती कर रहा है आपकी, यानी आपको वो फ्यूचर में ऐसी अब चीज़ें नहीं देखना पड़ेगा, इसलिए वो आपको ऐसा बना रहा है। लेकिन आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप दूसरा पत्थर बनेंगे कि पहला। तो इसमें से कितने लोग हैं जो दूसरा पत्थर बनना चाहेंगे? अच्छा, देखा देखी, बस बहुत कम बच्चे हैं जो दूसरा पत्थर बने। अरे पहला पत्थर कितने लोग बनेंगे? कोई नहीं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग दूसरे पत्थर ही बने कि लोग आपके सामने सर झुकाएं। हम भी 5 साल बाद आपसे मिले ना, हम बोले यार इस बच्चे को मैंने पढ़ाया था, सर बोले हाँ ये बच्चे को मैंने पढ़ाया था, ऐसे बन जाइए। ठीक, तो विकास, अरविंद आप जाइए वहाँ से मिष्ठान लाइए, बच्चों को दीजिए। तो चलिए इनके लिए जो जाते हैं